अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 3 खबरों के साथ आपके साथ हाज़िर हूं। सबसे पहले तो अल्ताफ़ हुसैन की बीमारी को टच करेंगे कि वो बीमारी क्या है, अब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम अमेरिका में एक सहाफ़ी जो हमेशा स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में इमरान खान पर सवाल करते थे, जलील आफरीदी, उनके साथ होने वाले सलूक पर बात करेंगे और उस पर पीटीआई की बेहिस्सी पर बात करेंगे। तीसरा, सजाद बरकी जो पीटीआई यूएसए के सेक्रेटरी जनरल हैं और ओवरसीज चैप्टर के हेड हैं और इमरान खान के कज़न हैं, उनकी एक ईमेल सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो यूएस कांग्रेस के ह्यूमन राइट्स कमीशन के आगे जो हियरिंग हुई है, उसमें जुल्फी बुखारी जो हैं वो इमरान खान के नुमाइंदे नहीं हैं और वो इमरान खान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते उस ब्रीफिंग में। ये 3 खबरों के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं क्योंकि जुल्फी बुखारी तो लंदन से इस ब्रीफिंग में गए थे। उनकी ब्रीफिंग में जाने से पहले ही बरकी ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को मेल कर दी थी कि जुल्फी बुखारी हमारा नुमाइंदा नहीं है, उसको हमारे नुमाइंदे के तौर पे ना सुना जाए, इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पे। तो ये सब क्या कहानी है। इमरान खान की बहन ने भी जुल्फी बुखारी के बारे में कहा है कि उसको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के मुतबादिल लीडर के तौर पर सामने ला रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अल्ताफ हुसैन की बीमारी के हवाले से। अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में बीमार हैं। उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिससे लगा उनकी सेहत काफी अब बेहतर है। उन्होंने उसमें अपने लिए दुआओं करने वालों का शुक्रिया अदा किया। देखिए, बीमारी के 3 एंगल हैं। एक तो पहली जो उनकी तस्वीरें आई हॉस्पिटल से, उसमें वो काफी बीमार लग रहे थे। उनकी बेटी उनकी इयादत के लिए अस्पताल नहीं आई, उनका कोई बहन भाई उनकी इयादत के लिए अस्पताल नहीं आया, कोई लीडर उनके अस्पताल नहीं पहुंचा। वो बेयारो मददगार समझो लंदन बैठे हैं अस्पताल में। कोई उनकी, वैसे तो लंदन में वैसे ही अस्पतालों में इयादत करने की इजाज़त नहीं होती, वो मरीज़ जाने या डॉक्टर जाने। लेकिन टेक्निकली चूँकि हमारा सोशल कल्चर ऐसा है कि हम जब देखते हैं कि कोई बीमार है, तो हम उसकी इयादत करने जाते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन की बेटी अल्ताफ़ हुसैन के लिए अस्पताल नहीं आई, उसके भाई-बहन नहीं आए और कोई लीडर पार्टी का उसके लिए नहीं आया। और जो एमक्यूएम लंदन है, उसकी जो माड़ी चंगी राबता कमेटी है, उसने इस बीमारी को भी चंदा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया है और चंदे की बड़ी अपीलें की गई हैं। अमेरिका से चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की गई है और जगहों से चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। इस बीमारी को जो अब कह रहे हैं कि अब वो ठीक है, लेकिन चंदा इकट्ठा किया है इस बीमारी से, वरना लंदन में तो हर एक की हेल्थ इंश्योरेंस होती है। अल्ताफ हुसैन की भी हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद है, उनका इलाज पे 1 रुपया नहीं खर्च रहा। लेकिन चंदे की अपीलें ऐसे की गई हैं कि अगर ना पैसे आए तो मार जाएगा अल्ताफ हुसैन। तो एक तो जो चंदा, चूंकि उन्हें बड़े अरसे आदत ही शुरू से चंदे की है, तो इस बीमारी को भी उन्होंने चंदे के लिए इस्तेमाल किया है। वैसे कि डॉक्टर, ये जो इतलात आ रही हैं पाकिस्तान में, वो ये है कि शराब नोशी की कसरत की वजह से उनका लिवर डैमेज हो चुका है बुरी तरह, और वो लिवर पहले भी डैमेज था। आपको पता है, मुस्तफ़ा कमाल एक कहानी सुनाते हैं कि उनको रिहैबिलिटेशन में रखा था, वो 24 घंटे नशे में रहते थे, अब भी नशे में रहते हैं और टिकटॉक करते हैं और शराब भी नोशी करते हैं। तो लिवर उनका बहुत डैमेज हो गया है, जिस वजह से जो तबीयत अब अक्सर ख़राब रहती है, वेट बढ़ गया है, लिवर डैमेज है, डायबिटीज़ है, 72 साल उम्र है और ऐसे में शराब नोशी है, तो उसमें बचना बड़ा मुश्किल है। अल्ताफ हुसैन किसी को भी इस बीमारी में भी अपना नंबर 2 नामज़द करने के लिए तैयार नहीं है। उनका देखें, बेटी आ नहीं रही कि वो बेटी को सियासी वारिस कर दें। कोई पार्टी का लीडर आ नहीं रहा जिसको सियासी वारिस कर दें। लावारिस अल्ताफ हुसैन है वहाँ पे लंदन में, और उसके पास अपना कोई सियासी वारिस भी नहीं है जिसके ज़रिए पार्टी चला सके। और वो किसी को सियासी वारिस बनाने के लिए तैयार भी नहीं है। और कराची में होल्ड वैसे ही ख़त्म हो रहा है। अब जो चंदा है ना, वो कुछ यूएसए से जो उनके ओवरसीज विंग हैं अमेरिका में और उधर सऊदी अरब में, साउथ अफ्रीका में, जो पुराने एमकेएम के लोग वहाँ सेटल हुए हैं, उनसे चंदे लिए जाते हैं, वहाँ से चंदा आता है। अब कराची से इतना चंदा नहीं जाता उनको। अब कराची में तो कुल स्ट्रेंथ भी 500-700 से ज़्यादा अल्ताफ हुसैन की नहीं है और वो चंदा लेने वाले हैं, देने वाले अब नहीं हैं। देने वाली बात खत्म हो गई है। अच्छा नाज़रीन, अब आगे बात करते हैं। एक सहाफ़ी हैं अमेरिका में, जलील आफरीदी। जलील अफरीदी वो सहाफ़ी हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट की, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की हर ब्रीफिंग में इमरान खान के लिए सवाल करते थे। पिछले 2 साल में उन्होंने को तकरीबन 15-20 दफ़ा इमरान खान के लिए सवाल किया है। बाइडेन दौर में भी सवाल करते थे और अब ट्रंप दौर में भी वो
इमरान खान के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में सवाल करते थे। बड़ी प्रो इमरान खान जर्नलिस्ट हैं, वैसे फ्रंटियर पोस्ट उनका इदारा है, लेकिन उनके पास स्टेट डिपार्टमेंट का प्रेस कार्ड था। वो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में उन्होंने कभी गजा पे सवाल नहीं किया, वो कभी दुनिया के और मामलात पर सवाल नहीं करते थे, वो सिर्फ इमरान खान पर सवाल करते थे कि इमरान खान और पीटीआई। आज अब हुआ ये कि पिछले दिनों 2 माह कबल एक ब्रीफिंग में उनकी जो स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान है ब्रूस, उनसे थोड़ी तलखी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं आपको बाहर निकाल दूंगी, और वो खुद उठ के बाइकआउट करके चले गए। जैसे हमारे यहाँ रूटीन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हार्ड टॉक हो जाती है, तलख कलामी हो जाती है, आप कोई सवाल करें ना पसंद आए तो वो कहता है मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, या आप चले जाएं, या आप बाइकआउट कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अच्छा, उसके बाद जलील अफरीदी साहब का स्टेट डिपार्टमेंट का जो प्रेस कार्ड था ना, वो कैंसिल कर दिया, वो रिवोक कर दिया गया, और उनको डिटेन भी किया गया और उनसे प्रेस कार्ड ले लिया गया। उन्होंने इसके ऊपर, वो चूंकि अमेरिकन शहरी हैं, उन्होंने केस भी किया इस हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर कि मेरा प्रेस कार्ड जो है वो कैंसिल कर दिया गया, ये है वो है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि 2-3 हफ्ते हो गए उनका प्रेस कार्ड भी कैंसिल है, और अब वो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में भी नहीं जाते। इसीलिए अब थोड़ा इमरान खान के सवाल भी कम हो गए हैं, क्योंकि वो हर दफा करते थे। लेकिन मैं जिस एंगल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए उस बेचारे के साथ अमेरिका में जाती हुई, उधर प्रेस कार्ड कैंसिल हो गया, देखिए आज़ादी सहाफत पर हमला है, उसके साथ और ज्यादती हुई। इस सारे के बाद को ये जो अमेरिका में हमारे जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो पाकिस्तान की सहाफत पे, आज़ादी सहाफत के बारे में बड़ा परेशान रहते हैं, और जिनके ख्याल में पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत पर बहुत कदगने हैं, बहुत यहाँ पे जबर है, उनमें से किसी ने जलील अफरीदी का साथ दिया है? सब डरते हैं स्टेट डिपार्टमेंट से कि हमारे वीजे ना कैंसिल हो जाएं, हमारे ग्रीन कार्ड ना कैंसिल हो जाएं। कोई जलील अफरीदी के साथ, आप बताएं, जलील अफरीदी के साथ कोई खड़ा हुआ है? किसी ने जलील अफरीदी के हक में आवाज उठाई है? किसी ने कहा है कि जलील अफरीदी का स्टेट डिपार्टमेंट का प्रेस कार्ड जो है वो बहाल किया जाए? किसी ने कहा है जलील अफरीदी को क्यों डिटेन किया गया है, उससे क्यों जबरदस्ती कार्ड लिया गया है? किसी ने कुछ कहा है? मैं सिर्फ ये कहना, चूंकि ये अमेरिका में रहते हैं और इन्हें पता है ट्रंप चुप के बाहर मार देता है, बहुत ही गल की थी, तो इनका सारा फोकस पाकिस्तान है। ये रह अमेरिका में रहे हैं, लेकिन अमेरिका में होने वाली किसी जाति पर बात नहीं कर सकते, ये गजा पे बात नहीं करेंगे, ये हर वो बात जिससे ट्रंप या उसकी इंतजामिया नाराज हो जाए, ये उस पर बात नहीं कर सकते। मैंने जलील अफरीदी का केस आपके सामने इसलिए रखा है कि हमारे पाकिस्तान में भी जर्नलिस्ट ऑफ फेयर हो जाते हैं, हम उनके लिए आवाज उठाते हैं, वो जाती है, लेकिन ये भी तो एक जर्नलिस्ट ऑफ फेयर हुआ ना अमेरिका में, उससे उसको उसका प्रेस कार्ड ही आपने खत्म कर दिया स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स का, वो एंटर ही नहीं हो सकता, आप उसकी जर्नलिज्म आपने खत्म कर दी। लेकिन आप देखें उस पर तो ये हमारे पाकिस्तानी कोई जो, हालांकि उन्हें उन्हें को 20 दफा सवाल किया है इमरान खान के बारे, लेकिन कोई उहदे बारे गल करन या कुछ बारे तैयार नहीं है। तो एक मैंने कहा आपको ये बता दूं कि ये जो सूरत हाल है, ये सारा कुछ जो फोकस जो है ना वो हमारे यहाँ आसिम मुनीर पर ही है, फोकस सारा पाकिस्तान पर ही है, लेकिन टेक्निकली ये अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा जुल्म तो अमेरिका पर भी में भी हो रहा है, और अमेरिका में इनको तो ये वहां रहते हैं, इनको वहां उसका साथ देना चाहिए। ये क्यों नहीं गए जलील अफरीदी के घर, ये उसकी हर पेशी पे क्यों नहीं जाके अदालत में साथ खड़े होते? ये बताएं ना, ये जलील अफरीदी के केस में क्यों नहीं फरीक बनते, जाके वहां क्यों नहीं गवाहियां देते जलील अफरीदी के साथ अमेरिका के खिलाफ? वहां तो नहीं ना करते हैं, वाकई पाकिस्तान में होता तो ये बड़ा करते। अब जरा और बात कर लेते हैं। अब एक जो अमेरिका में पिछले दिनों एक जो कांग्रेस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसकी ब्रीफिंग हुई, उसमें जुल्फी बुखारी साहब लंदन से गए, उन्होंने वहां जाकर पूरा एक थीसिस और एक पेपर पढ़ा, उनके अलावा और भी लोग वहाँ भी मोहित पीरजादा वगैरह मौजूद थे। लेकिन सजाद बरकी साहब की एक ईमेल सामने आई है, उस ईमेल में सजाद बरकी साहब ने इस ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये लिखा है कि हमारी नुमाइंदगी, इमरान खान की नुमाइंदगी सिर्फ उसके बेटे कासिम और सुलेमान कर सकते हैं। इमरान खान के बारे में कासिम और सुलेमान के अलावा किसी को कोई बात करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये दुरुस्त है कि इस ब्रीफिंग के लिए कासिम और सुलेमान अमेरिका पहुंच नहीं सके, लेकिन कासिम और सुलेमान अमेरिका नहीं पहुंच सके, लेकिन जुल्फी बुखारी ने चूंकि लंदन से आके यहाँ पेश होना था, तो यहाँ बोलना था,
تو زلفی بخاری کی کریڈینشلز کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا جو ہے صحیح نمائندہ نہیں ہے اور یہ ہماری طرف سے صحیح بات نہیں کر رہا، شجاعت برقی صاحب نے کمیشن کو یہ میل اس ہیئرنگ سے 24 گھنٹے پہلے کر دی اور کہا اب عمران خان کی جو بڑی بہن یو این میں کام کرتی ہیں انہوں نے بھی زلفی بخاری کے خلاف بیان دیا ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے پی ٹی آئی میں متبادل کے طور پہ پروموٹ کرے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے زلفی بخاری کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا تھا، انہیں ایک کمیٹی سے نکال بھی دیا گیا تھا، لیکن اب یہ یکدم دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ جب وہ چانسلر کی گیم تھی کہ جی اس کو چانسلر بنایا جائے گا آکسفورڈ کا عمران خان کو، اور وہ سارا خراب ہو گیا تھا، تب بھی کہا تھا کہ زلفی نے مروا دیا، تب بھی کہا گیا تھا زلفی پیسے کھا گیا پی ٹی آئی کے اندر سے۔ پھر زلفی صاحب کچھ عرصہ خاموش ہو گئے تھے، عادل راجہ وغیرہ نے بھی ان کے خلاف بہت ٹویٹ کیے تھے، اور کچھ لندن میں ایسے احتجاج تھے جن میں زلفی وغیرہ بخاری نظر نہیں آئے تھے، اس پر بھی تھا کہ یہ عاصم منیر کے خلاف جب احتجاج ہوتا ہے تو زلفی بخاری نہیں آتے ہیں۔ لیکن اب یکدم وہ یو ایس کانگریس کی ہیومن رائٹس کمیشن کی ہیئرنگ میں پہنچ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک لمبا چوڑا پیپر پڑھ دیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی پی ٹی آئی نے آفیشلی کہا کہ یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، لہذا اس سے ان کے آپسی اختلافات سب نظر آتے ہیں۔